बोजूर तुलमोंत, कैसे हैं आप सब? मजा आ रहा है? सर्दियों का कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जनवरी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, राइट? तो उम्मीद करती हूँ कि मजा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ठंड में चाय पकोड़े, गर्मा गर्म मोमोज, आहा, मुंह में पानी आ गया, राइट? तो मुंह में पानी को रोके और सबसे पहले सेशन को देखिए कि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आप यही एक्सप्रेस कर पाएंगे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो बिना नाचे बताऊंगी मैं तब। तो अभी तो मैं थोड़ा सा अच्छे से मूड में हूँ आज, ठीक है? सो मूड को छोड़ते हैं और आते हैं फ्रेंच पर। तो फ्रेंच में मुझे अभी तक काफ़ी सारे क्वेरीज मिले कि एक्सप्रेशंस, तो फेयर के एक्सप्रेशन हम कुछ और करेंगे इफ पहले आप लेकिन वो वाले एक्सप्रेशंस रिवाइज कीजिए, उस एक्सप्रेशन पे खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, हर एक सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करके सेंटेंसेस बनाइए। तब तक हम आते हैं आज के एक्सप्रेशन। आज हम पढ़ने वाले आवुआर को यूज करके एक्सप्रेशन, क्योंकि आवुआर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, उसकी कॉन्जुगेशन अलग होती है नॉर्मल ER एंडिंग वर्ब से, IR एंडिंग वर्ब से या RE एंडिंग वर्ब से, ठीक है? आवुआर लेकिन IR एंडिंग वर्ब है, लेकिन इसकी कॉन्जुगेशन बिल्कुल अलग है, राइट? सो और हम पढ़ भी चुके हैं ये। सो अगर आवुआर वर्ब को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाइए और वहाँ पर इसकी लिंक मेंशन्ड है, पहले उसे देखिए, तभी आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ पाएगा, क्योंकि आप कॉन्जुगेट कर पाएंगे तभी सेंटेंस बना पाएंगे, राइट? सो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि मजा आने वाला है ना पढ़ाने में, तो किसी से मजा मिस नहीं होना चाहिए, है ना? सो आते हैं आज के वर्ब टॉपिक पे। आज का अपना है वर्ब आवुआर। बोलने में भी बहुत मस्त है वैसे ये वर्ब ना, आवुआर। फ्रेंच वैसे भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, स्वीट, सॉफ्ट भाषा मानी जाती है, लेकिन हम इंडियंस थोड़ा सा हमारी टोन थोड़ा अलग होता है फ्रेंच से, लेकिन हम जब सीख जाते हैं ना तो उतना फ्लुएंट फ्रेंच बोलेंगे तो हमारी भाषा भी सॉफ्ट लगेगी। फ्रेंच इसलिए तो सीखते हैं, 29 कंट्रीज में बोली जाती है, इसलिए अगर आपको ये मौका मिल रहा है फ्रेंच सीखने का टू सच अ ईजी प्लेटफॉर्म, सच अ ईजी वे, प्लीज डोंट मिस दैट, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है? आवुआर, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेशन लिख लेते हैं। जे थ्यू आ il, elle, a, nous avons, vous avez, and il प्लूरल, एल प्लूरल के साथ आता है सो, राइट? तो ये हो गया अपना आवुआर का कॉन्जुगेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, इसे फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, राइट? तो सबसे पहला है आवुआर के साथ आवुआर की कॉन्जुगेशन लगेगी, देन आवुआर सुआफ। सुआफ का मतलब होता है थर्स्टी। तो लेकिन इंग्लिश में आप देखते होंगे मैं बोलती हूँ आई एम थर्स्टी, लेकिन फ्रेंच में आई हैव द थर्स्ट। आई हैव मतलब यही है आई एम थर्स्टी, लेकिन वर्ब आवुआर का यूज करेगा rather than using the verb एथ। एथ का मतलब होता है ना आई एम, टू बी, लेकिन हम वर्ब आवुआर का यूज करते हैं यहीं पर। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्रेंच में थर्स्ट को या पोजेशन, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए कि मुझे भूख लगी है, या वन सेल्फ जो मेरे पे ही होल्ड करती है, जो चीज़ें, जो एक्शंस मैं अपने लिए बता रही हूँ, उसे आवुआर का यूज करेंगे। तो आवुआर सुआफ। दूसरा आ जाता है, जैसे पहले प्यास लग रही है तो भूख भी तो लगेगी ना, राइट? तो आवुआर फा, आवुआर फा, आवुआर फाम इज आवुआर फा इज टू हैव द हंगर। हंगर यानी मैं भूखी हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? जे फा, जे थ्रे फा, मुझे बहुत भूख लगी है, जे थ्रे फा, राइट? दोने मुआ दे बागेत, दोने मुआ दे बागेत, मुझे कुछ बागेत दे दो, या मुझे ब्रेड दे दो, या मुझे कुछ भी खाने को दे दो, भाई बहुत भूख लग रही है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगी? जे फा, न कि je suis फा। जे फा इज करेक्ट, je suis फा इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, बहुत ही बिग नो है, राइट? तो आवुआर सुआफ टू बी थर्स्टी, आवुआर फा टू बी हंगरी, राइट? इसका मैं अटैच करूंगी स्निप, ताकि आपको अगर बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको स्निप में क्लियर दिख जाएगा। आवुआर फा। थर्ड होता है अपना आवुआर द ला शॉन्स, आवुआर द ला शॉन्स, यानी कि टू बी लकी, टू बी लकी या आई हैव द चांस। तो मैं क्या बोलूंगी? जे द ला शॉन्स, जे द ला शॉन्स, मैं तो बहुत लकी हूँ, j'ai de la chance parce que
जे मो पेर, जे मो पेर। I am very lucky because I have my father, right? मम्मी पापा का होना बहुत ही ज्यादा लकी होता है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यूज किया। J'ai de la chance parce que, j'ai de la chance parce que j'ai mon père et ma mère, या j'ai mes parents कंबाइन कर दिया। j'ai mes parents, I have my parents, या अभी बहुत सारी चीज़ों में लकी हो सकता है, तो सेंटेंसेस में उसे उतार डालिए। अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना उसको सेंटेंस लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। डेली लाइफ कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी, बिलीव मी। avoir de la chance। फोर्थ अपना आता है avoir। अब हमें चांस लकी हो गए। avoir per the, avoir per the, to have fear of something, to have fear of someone। avoir per the quelqu'un, avoir per the quelque chose, यानी कि something या मुझे इस चीज से डर लगता है। j'ai per the भूत, j'ai per the monsters, लेकिन इसे फ्रेंच में लिखना है monsters और भूत को, ठीक है। तो j'ai per the या नाइट, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे रात से डर लगता है। j'ai per the nuit, j'ai per the nuit, j'ai per the toi, मैं तुमसे डरती हूँ भाई, सब चीज छोड़ो, मुझे उससे डर लगता है। j'ai per the toi, j'ai per the mon père, या किसी से भी डर लग सकता है, राइट। तो j'ai avoir per the यानी कि to have fear of something। उसके बाद अपना आता है avoir soif, avoir mal à, यानी कि avoir mal à quelque chose, यानी कि मैं बीमार हूँ और मैं किस अपने बॉडी के किस पार्ट से बीमार हूँ। जैसे कि मैं बोलूंगी j'ai mal à tête, I have a headache, I have a headache, मैं क्या बोलूंगी j'ai mal à tête, j'ai mal à bouche, राइट। j'ai mal à bouche, j'ai mal à visage, j'ai mal à visage, यानी मैं अपने फेस से बीमार हूँ, मतलब मेरे फेस पे कुछ रिएक्शन हो गया, इरिटेशन हो गया, मैं कुछ भी इसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ। क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, बीमारी डिस्क्राइब करनी नहीं है, तो हम इसमें यही लगाते हैं avoir mal à tête, avoir mal à bouche, avoir mal à bras, avoir mal à main, avoir mal à like visage, avoir mal à pied, यानी कि feet, राइट। सो avoir mal à quelque chose। तो ये हमारे 5 एक्सप्रेशन हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इज avoir lieu, avoir lieu यानी कि टू हैव द प्लेस, टू टेक प्लेस, टू हैव द प्लेस। तो ये हमारा हो गया 6th एक्सप्रेशन। कुछ और एक्सप्रेशन करते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स कवर दैट ऑल्सो। 7th एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं इसमें avoir। avoir आप सबका फेवरेट होगा avoir en, avoir en यानी कि टू हैव, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड। इसे फ्रेंच में कैसे बोलते हैं j'ai 24 ans, j'ai 20 ans, या आई एम डैश ईयर ओल्ड। तो इसमें फ्रेंच में हमारा इसके लिए ऐत्र वर्ब का यूज नहीं होता है, राइट। हमें avoir वर्ब यूज करके अपनी एज बतानी होती है। फ्रेंच में एज बताने के लिए avoir वर्ब का यूज करते हैं। तो avoir en, आई एम दिस ईयर ओल्ड, आई एम दैट ईयर ओल्ड, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड एंड सो ऑन। तो 8th एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं avoir, avoir chaud, avoir chaud यानी कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं बोलूँगी j'ai chaud, ना कि मैं बोलूँगी कि आई एम फीलिंग। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि मुझे आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग हॉट, या मुझे बहुत गर्मी लग रही है, हिंदी में बोलते हैं। लेकिन हम फ्रेंच में बोलते हैं j'ai chaud, j'ai chaud यानी कि il chaud, सॉरी एला शो यानी उसे बहुत गर्मी लग रही है, एला शो इसे बहुत गर्मी लग रही है, राइट। तो हमें avoir वर्ब का यूज करके बताना है कि मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, मुझे कैसा लग रहा है, राइट। 8th के बाद अपना आता है 9th एक्सप्रेशन इज avoir, avoir froid। जैसे आपको गर्मी लग रही थी, अब आपको सर्दी लग रही है, जो हम अभी बोलेंगे j'ai froid, j'ai très froid, मुझे बहुत ठंड लग रही है, j'ai très froid, राइट। तो avoir froid। 10th अपना आप ले सकते हैं avoir en हो गया, अपना शो हो गया, froid हो गया, एंड avoir soif, avoir faim, avoir de la chance, avoir peur de, या एक और इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी के साथ एग्री कैसे कर सकते हैं। फ्रेंच में एग्री करने के लिए एक एक्सप्रेशन है बेसिकली फ्रेंच में avoir raison,
और डिसएग्री करने के लिए भी एक एक्सप्रेशन है, avoir tort, avoir raison, यानी कि मैं तुमसे एग्री करती हूँ बिकॉज यू हैव द रीजन, या मैं सिंपली ये बोल सकती हूँ tu as raison, je suis d'accord avec toi parce que tu as raison, I agree with you because you have the reason, या आप बोल सकते हैं डिसएग्री करने के लिए avoir tort, j'ai thought I don't agree with you because you are wrong, right? So ये हैं हमारे expressions यूजिंग avoir verb। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इन एक्सप्रेशन को सीखने में, और इन एक्सप्रेशन से खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कोई भी दिक्कत आती है तो बताइए, या आपको और एक्सप्रेशन चाहिए तो डू टेक्स्ट मी, डू DM, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और ठंड के मजे ले।